बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कम्प्लेक्स नंबर, यूनिट नंबर 2 क्लास 9th का मैथ है। स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। वो एग्जांपल है एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू नेगेटिव का 1, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये देखें कि कोई भी डिजिट है उसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं अगर 1 का स्क्वायर लूँ तो 1 का स्क्वायर जो होता है वो भी हमारा प्लस 1 होता है। अगर मैं नेगेटिव 1 का स्क्वायर लूँ तो वो भी हमारा प्लस 1 होता है। इसी तरह अगर हम किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर लें, मसलन नेगेटिव 3 का मैं स्क्वायर लूँ तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और ये भी हमारा प्लस का 9 बनेगा। तो स्टूडेंट्स, किसी भी डिजिट का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब ये प्रॉब्लम जब पेश आई तो फिर मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने फिर कहा कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कि किसी भी डिजिट का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आए, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर एक इमेजिनरी से आई लिया और एक इमेजिनरी नंबर सोचा। उन्होंने कहा कि एक इमेजिनरी नंबर हम आई लेते हैं और आई की वैल्यू उन्होंने जो थी वो आई स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने नेगेटिव 1 रखी, कि जहाँ पे भी हमारा नेगेटिव आएगा या नेगेटिव का स्क्वायर आएगा तो वहाँ पे वो जो है इमेजिनरी नंबर जो है वो आई स्क्वायर जो है उसको उन्होंने फिर नेगेटिव 1 रखा। तो इस तरह जो है फिर उन्होंने एक इमेजिनरी नंबर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि फिर आगे मैथ के अंदर यूज़ होना शुरू हो गया। अब अगर हम इसी एग्जांपल को आगे लेके चलें तो जैसे ये हमारा एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू नेगेटिव 1 है। अब अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो इधर x का स्क्वायर आ जाएगा और इधर नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इधर तो ये आपस में कट गए और यहाँ पे x आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम नेगेटिव 1 की जगह पे फिर हम जो है वो आई स्क्वायर जो है उसको रखेंगे और इसका हम स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो x जो होगा ये हमारा i आ जाएगा। तो इस तरह हमने नेगेटिव डिजिट्स जो थे उनका स्क्वायर रूट जो था वो भी इससे पॉसिबल हो गया इस इमेजिनरी नंबर से। तो ये इमेजिनरी नंबर जो है फिर आगे हमारा यूज़ होता है मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो अब हमारा प्योर इमेजिनरी नंबर क्या है, तो प्योर इमेजिनरी नंबर यही है कि हमारे जो रियल नंबर हैं इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, द स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर 1707-1783। ही वाज द फर्स्ट टू यूज़ द सिंबल आई फॉर द नंबर -1 स्क्वायर रूट। Numbers like -1 square root or -5 etc. are called pure imaginary number। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे नेगेटिव के जो नंबर होंगे, जैसे -1 है, -5 है, -6 है, तो ये जब स्क्वायर रूट इनका है, इनका स्क्वायर रूट तो वैसे इम्पॉसिबल है कि नेगेटिव जो होते हैं हमारे इंटीजर्स उनका स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते। तो फिर इसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन के लिए हम एक इमेजिनरी आई यूज़ करेंगे और उसका फिर हम जो है स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद है डिफाइन इमेजिनरी नंबर। तो प्योर इमेजिनरी नंबर इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, कि जो हमारे नेगेटिव रियल नंबर होंगे वो उनके साथ नेगेटिव साइन होगा तो उनका जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो हमारा जो है वो प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। इसके बाद है हमारा कम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर में हमारे दो पार्ट्स होते हैं।
एक हमारा रियल होता है और एक हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे ये हमारा z है तो z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। अब इमेजिनरी नंबर को हम जो है बल्कि कम्प्लेक्स नंबर को हम z से जो है ज़ाहिर करेंगे तो z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आई, यानी इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है कम्प्लेक्स नंबर की वो हम z से करते हैं। अब इसमें जो हमारा पहला पार्ट है इसका, ये जो a है ये हमारा रियल नंबर होगा और ये जो बी आई है हमारा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर होगा और i की वैल्यू जो होगी वो हमारी -1 का स्क्वायर रूट होगा। तो इस तरह कम्प्लेक्स नंबर में एक हमारा रियल नंबर होता है और उसके साथ एक हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। उसके बाद ये है कि कम्प्लेक्स नंबर जो है इसका हम सेट जो है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम कैसे ज़ाहिर करेंगे। तो सेट को हम ब्रैकेट्स के अंदर और इसको बड़े सी से डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, कोई भी सेट जो है उसको जब हम ज़ाहिर करते हैं तो वो ABC जो है अल्फ़ा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ABC, उनको हम बड़े ABC से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट्स मिडल ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। Z वेयर एज Z इक्वल टू A प्लस बी आई, वेयर AB बिलोंग्स टू R एंड I इज़ इक्वल टू -1। तो इस तरह हम जो है कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसको हम डिनोट करते हैं। अब हमने एक चार्ट है, इस चार्ट के अंदर हमने कम्प्लेक्स नंबर जो है हमने उसको डिवाइड किया है कि ये कैसे आगे डिवाइड होता है। अब कम्प्लेक्स नंबर में हमारे रियल नंबर्स होते हैं और हमारा प्योर एक इमेजिनरी नंबर होगा। जैसे हमने देखा था कि z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आई था, तो ये जो बी आई है ये हमारा इमेजिनरी नंबर है और ये a है हमारा, ये रियल नंबर था। फिर आगे रियल नंबर में हमारे रेशनल होंगे और इरेशनल होंगे, यानी रेशनल वो जिनको हम जो है आगे तकसीम कर सकते हैं, जो किसी और डिजिट पे तकसीम हो जाए, जिनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जैसे 1 2 3 5 7 11 17 23 19, यानी ऐसे डिजिट्स जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हों और किसी और पे डिवाइड ना हों, वो हमारे फिर इरेशनल नंबर आ जाते हैं। फिर रेशनल में हमारे इंटीजर्स आ जाते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, और इंटीजर्स में हमारे फिर होल नंबर आ जाते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर आ जाते हैं, -1 -2 -3 हमारे इंटीजर्स होते हैं। फिर होल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और उसके साथ हमारा एक ज़ीरो होता है, यानी होल नंबर हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 1 से लेकर ऑनवर्ड हमारे नेचुरल नंबर होते हैं और ज़ीरो एक अलहदा से आइडेंटिटी है। तो इसके बाद फिर अब हमारी जो है एक्सरसाइज 2.5 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है I7। तो I7 को स्टूडेंट्स हमने I6.I लिखा। I की पावर यहाँ पे 1 है, 6 और 1 प्लस हो के आपस में 7 हो जाती हैं। तो जो I6 है इसको हमने लिखा है I स्क्वायर, और I स्क्वायर की पावर हमने यहाँ पे 3 डाल दी है, तो डॉट I ये वाला आ गया। अब I स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास जो होती है वो -1 होती है। तो -1 का क्यूब डॉट I, तो -1 का क्यूब हमारा -1 ही होता है, और उसके साथ जब मल्टीप्लाई I होगा तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव का I आ जाएगा, नेगेटिव का I आ जाएगा आंसर। उसके बाद हमारा पार्ट 2 है I50। तो ये I50 जो है ये I स्क्वायर की पावर 25 बनेगा, क्योंकि 25 टू द 50 होता है। तो I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 का जो हम अगर हम 25 पावर लेंगे तो हमारा -1 ही आएगा। उसके बाद I12 है, वो I स्क्वायर की पावर 6 बन जाएगा, क्योंकि 6 टू द 12 होता है। तो I स्क्वायर हमारा -1 होता है, और -1 की पावर 6 जो है वो हमारी +1 में चेंज हो जाएगी। उसके बाद है -I की पावर 8 है,
जब हम इसकी ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये नेगेटिव प्लस में चेंज हो जाएगी, तो हमारी आई की पावर 8 प्लस का बन जाएगा। फिर उसके बाद आई स्केयर और उसकी पावर हमने 4 कर दी है, और आई स्केयर की वैल्यू हमारी -1 होती है, तो -1 की पावर 4 जो है वो +1 हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेगेटिव आई और उसकी पावर 5 है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि नेगेटिव ब्रैकेट्स के अंदर और ऊपर पावर 5 है, अगर हमारी पावर 1, 3, 5, 7 इस तरह हो तो ये हमारी नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज नहीं होती बल्कि नेगेटिव ही रहती है। तो ये हमारा नेगेटिव का आई 5 है, तो इसको हम नेगेटिव बाहर रखेंगे और आई 4 मल्टीप्लाई आई कर देंगे। तो नेगेटिव बाहर है तो आई 4 जो है ये आई स्केयर का स्केयर बन जाएगा। तो आई स्केयर की वैल्यू हमारी -1 होती है, तो -1 का स्केयर जो होता है वो +1 हो जाएगा। फिर +1 जब मल्टीप्लाई आई से होगा तो हमारा आई आ जाएगा, और ये जो बाहर वाला नेगेटिव है ये हमारा साथ चलता जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आई आ जाएगा। इसके बाद हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो है आई की पावर 27। तो आई की पावर 27 जो है इसको हमने आई की पावर 26.i लिखा है। तो आई की पावर 26 जो है वो आई का स्केयर मल्टीप्लाई उसकी पावर 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 टू द 26 होता है। अब यहाँ पे आई का स्केयर जो है इसकी पावर इसकी वैल्यू हमने -1 लिख दी, और -1 की पावर 13 जो है वो -1 ही रहती है। यहाँ पे -1 की पावर हमारी 13 आएगी, और ये हमारा -1 ही रहेगा, और साथ हमारा डॉट आई आ जाएगा। जब आई -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा नेगेटिव आई आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में वो कह रहा है कि राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि हमने इनके कंजुगेट्स लिखने हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारा जो हर क्वेश्चन है उसमें हमारे क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, एक हमारा रियल पार्ट है और एक हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो रियल पार्ट होता है हमने उसका साइन चेंज नहीं करना, बल्कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है अगर हम उसका साइन चेंज कर दें तो वो हमारा कंजुगेट बन जाएगा। जैसे 2 + 3i है तो इसको हमने लिख दिया 2 जो है -3i या 2 सब्ट्रैक्शन 3i। फिर 3 सब्ट्रैक्शन 5i है तो ये हमारा बन जाएगा 3 + 5i। अब -i ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है जो i वाला है, इसके अंदर यहाँ पे हमारा रियल पार्ट उसने नहीं दिया, तो हमने इमेजिनरी पार्ट जो है इसको नेगेटिव से हमने पॉजिटिव में चेंज कर दिया, तो पॉजिटिव आई आ जाएगा। फिर -3 + 4i, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें जो हमारा 3 नेगेटिव का है ये हमारा रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का साइन हमने चेंज नहीं करना बल्कि हमने इमेजिनरी पार्ट जो 4i है इसका साइन चेंज करना है। तो ये हमारा आ जाएगा -3 -4i। फिर उसके बाद -4 -i यानी सब्ट्रैक्शन i है, तो -4 जो है ये हमारा रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का साइन हमने चेंज नहीं करना, ये वैसे ही रह जाएगा। और जो नेगेटिव का i है उसका साइन हमने चेंज कर देना है, तो ये -4 + i बन जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है इसका i -3। अब स्टूडेंट्स ये -3 जो है ये हमारा रियल पार्ट है, ये उसने अब बाद में दे दिया है, और इमेजिनरी पार्ट हमारा उसने पहले दे दिया है। हमने इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज करना है, वो चाहे पहले दिया हो चाहे बाद में दिया हो। तो हमने i जो है इसको नेगेटिव कर देना है, लेकिन जो हमारा रियल पार्ट है नेगेटिव का 3 इसको हमने -3 ही रहने देना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है इनको सेपरेट करना है हर पार्ट में। अब इसमें अगर आप पार्ट 1 में देखें तो ये 1 हमारा रियल है और i हमारा इमेजिनरी है, तो इसके साथ हमने जो हमारी इमेजिनरी हमारा पार्ट है इनके साथ हमने इनका साइंस लाजमी लिखना है। अब -1 हमारा रियल है और 2i+ का हमारा इमेजिनरी है, -3i। अब ये i वाला पार्ट जो होता है ये हमारा इमेजिनरी होता है, तो ये इमेजिनरी है, और जो प्लस का 2 है ये हमारा रियल है। अब यहाँ पे -2 हमारा रियल है और -2i जो है ये हमारा
इमेजिनरी पार्ट है। फिर -3i, यहाँ पर रियल उसने नहीं दिया तो रियल हमारा जो है ये खाली रहेगा, ये हमारा जो है इमेजिनरी है। उसके बाद 2 + 0i, तो ये जो 0i है ये हमारा इमेजिनरी है और 2 हमारा रियल है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ x + i + 1 i y + 1 = 4 सब्ट्रैक्शन 3i। अब स्टूडेंट्स इसको हम अरेंज करेंगे। पहले ये जो प्लस का 1 है ये हमने x के साथ ले जाना है, तो ये x + 1 + i y, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो हमारा i वाला पार्ट है ये हमारा इमेजिनरी है और x + 1 जो है ये हमारा रियल है, = 4 सब्ट्रैक्शन 3i। अब ये जो 4 है हमारा ये रियल है और सब्ट्रैक्शन ये -3i जो है ये हमारा इमेजिनरी है। तो स्टूडेंट्स अब हमने जो है यहाँ पे कंपैरिजन करना है रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, यानी रियल = रियल पार्ट एंड इमेजिनरी = इमेजिनरी पार्ट। तो x + 1 जो होगा ये इक्वल हो जाएगा हमारा 4 के, क्योंकि ये दोनों हमारे रियल पार्ट्स हैं। अब ये +1 उधर जाके नेगेटिव का 1 हो जाएगा, तो 4 में से जब 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो इमेजिनरी है हमने i नहीं लिखना बल्कि सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। जैसे ये y = -3, तो हमारे y की वैल्यू जो है वो जो है -3 आ जाएगी। तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।